हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है हम सब भी खैरियत से हैं। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, इसी दुआ के साथ आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो बस आज सुबह से काम में लगी हुई थी। आज बड़ा बिजी डे था। और सबसे पहले जितने मेरे मुस्लिम बहन भाई देख रहे हैं, सबको जुम्मा मुबारक हो। और आज मेरे अब्बू की बरसी भी है। मेरे अब्बू को आज 5 साल हो गए। तो बस उसकी तैयारी में भी लगी हुई थी। चावल मैंने भी दम पे रखे हैं, तो साथ साथ मैंने कपड़े भी धोए। इतने ज़्यादा कपड़े थे, घर की सारी सफाई भी करी अकेली, सारी डस्टिंग वगैरह की। थोड़े थोड़े जाले जैसे थे वो साफ करके, बेडशीट वगैरह सारी चेंज करी है। तो कपड़े धो के फिर मैंने चावल बनाने के लिए रखे। देखे कपड़े सूख भी गए क्योंकि धूपें बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही हैं। तो बस अब्बू की भी बड़ी याद आ रही है। साफ तो अपने मेरे अब्बू के लिए बहुत सी दुआएं करनी है। मेरे अब्बू और अम्मी का मंथ भी एक है और सिर्फ एक हफ्ते का फ़र्क है। वैसे साल का जो हो तो वो 2 साल का फ़र्क है। तो दोनों इस दुनिया से जा चुके हैं। बस साफ साफ ने मेरे अम्मी अब्बू के लिए बहुत सी दुआएं करनी है। तो बस मैंने कहा चलो चावल दम पे लगाएं। जो साथ कपड़े लेकर आई हूँ बाहर से, बेटी अभी आई है कॉलेज से। तो मैंने कहा चलो बेटा ब्लॉग ही शुरू कर लो। मैंने नहीं शुरू किया, मैं काम में लगी हुई थी। मैं जल्दी जल्दी सारे काम कर रही थी। मैंने कहा शुक्र है कि आज लाइट है, वरना डेली हमारी जो लाइट है ना, वो बस जो जाती है तो वो शाम में ही आती है। तो मैंने कहा हालांकि अभी इसका यूनिफॉर्म है और कपड़े थोड़े से जो आज उतरेंगे वो फिर मैंने कहा फिर 1-2 दिन बाद धो लूँगी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा थे इसलिए मैंने मशीन नहीं लगाई। मैंने धो दिया हाथ से ही। और सिर्फ ड्रायर करके डाली है तो कपड़े सूख भी गए हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है दो कल भी धूप लगी और आज भी धूप ऐसी लग रही जैसे गर्मी जल्दी आ जाएंगी। क्योंकि कहाँ इतनी सर्दी थी और अब 1-2 दिन से धूपें बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई हैं। लेकिन हवा वही है, हवा में थोड़ी सी ठंडक है। बेडशीट वगैरह तारी, यहाँ की गद्दियाँ वगैरह थी वो भी सारी तारी, वो भी सूखेंगी तो फिर मैं रखती हूँ। और चावल मैंने रख दिए। मैंने कहा चावल हो जाए तो सब जगह फिर पाड़ दूँगी। तो बस आज का बड़ा मसरूफियात दिन है और दिल बड़ा खफा भी है। तो आप सब ने मेरे अब्बू के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। जी, तो चावल मैंने बना लिए हैं और बस अभी प्लेटें लगा रही हूँ। करके दे आए थे सबको। ये गर्म है, अभी मैंने चूल्हे से उतारे। तो सिलेंडर पे पकाना जो होता है ना, बड़ा ट्रिकी काम होता है और ख़ास तौर पे चावल वगैरह मुश्किल हो जाती है। जी, तो देखें बाहर धूप कितनी तेज़ है और मैं बस ये थोड़े से कपड़े थे ये यहाँ ले आई हूँ। बेटे की नई जैकेट है और पैंट। बाकी देखें सूरज कितना तेज़ निकला हुआ है कि बस अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा सूरज में। लेकिन बस मजबूरी में मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ क्योंकि कपड़े सूख रहे हैं। बाकी घर के आगे भी सारी सफाई वही हुई हुई है, गली भी हमारी साफ़ सुथरी है। और बस ये थोड़े से कपड़े ये मैंने यहाँ लगाए। शूज़ वगैरह जो धोए थे वो मैंने ऊपर रख दिए। लेकिन अब सूरज जो है ना अच्छा नहीं लग रहा। लग रहा है जैसे गर्मी आना शुरू हो गई है। देखें कितना तेज़ है सूरज। बाकी वहाँ बच्चे वगैरह खेल रहे थे तो मैं कपड़े यहाँ उठा ले। मैं नए कपड़े के गंदे ना कर दें। मैं गई थी अपने लिए कॉफ़ी लेने क्योंकि जैसे ही सूरज गुरूब हुआ है ना तो इतनी अब मुझे सर्दी लगी है ना, तो मैंने कहा चले जाती हूँ अपने लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। बच्चियाँ देखें, जाती हूँ कॉफ़ी बनाती हूँ और पीती हूँ। क्योंकि उस टाइम सूरज में खड़ा हुआ नहीं जा रहा था और अब इतनी ज़्यादा सर्दी यानी कि ठंडी हवा चल पड़ी एकदम से। तो मुझे लग रही है ठंड, क्योंकि आज सारा दिन मैं पानी में ही रही हूँ। बस अभी दरवाज़ा खोलती हूँ और अंदर जाती हूँ। जी, तो अंदर आई हूँ और लाइट हमारी नहीं है। ये अच्छा है कि मेरे कपड़े धुल गए थे और ना बहुत मुश्किल हो जाती। घर मैंने सारा सेट कर लिया है, कपड़े वगैरह सब जमा दिए हैं। टॉर्च चल रही है, उसकी वजह से रोशनी बहुत कम है। तो बस अभी बनाती हूँ अपने लिए कॉफ़ी जो लेकर आई हूँ और पीती हूँ। और अभी टाइम देखें 5 बजने वाले हैं और 2 बजे से लाइट गई हुई है। तो बर्तन वगैरह मैंने धो लिए हैं। चावल जो बनाए थे उसके भी बर्तन और जो कॉफ़ी वगैरह पी उसकी, क्योंकि सर्दी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी। कपड़े धोए और ठंडे पानी से जब कपड़े धोना उस टाइम तो बिल्कुल नहीं पता चलता, लेकिन उसके बाद जो फिर सर्दी लगती है ना, उस टाइम मैं बैठी हूँ ना तो मुझे ऐसे ज़बरदस्त किस्म की सर्दी लगी है ना। क्योंकि जब तक सूरज निकला हुआ था ना हमारे घर के आगे सारी जो सूरज था, तो उस टाइम इतनी गर्मी लग रही थी। मैं कहती है अल्लाह इतनी जल्दी गर्मी आ जाएगी, अभी तो मौसम बारिशें भी नहीं हुई। लेकिन जैसे सूरज हटा है हमारे घर के आगे से ना, और जैसे सूरज थोड़ा सा गुरूब होने लगा तो उसके बाद जो ठंडी हवा चली है, इतनी ठंडी हवा, और मिट्टी वाली पत्तों जैसे पत्ते उड़ उड़ के आ रहे थे क्योंकि पत्ते सारे खुश्क हुए, तो उससे इतनी ज़्यादा सर्दी, हाथ पैर मेरे ठंडे होने नहीं। मैंने कहा चाय तो मैं खैर पीती नहीं इस टाइम, हमारे घर में तो चाय कोई भी नहीं पीता। मैंने कहा जाती हूँ अपने लिए कॉफ़ी बना के लाती हूँ। तो मैं 2 लाई थी, एक अभी रखी हुई है। मैंने जल्दी से अपने लिए गरम गरम कॉफ़ी बनाई है, कॉफ़ी पी है। लाइट है नहीं, लाइट वालों ने तो बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। आपको बार बार हम लोग कहते हैं हमारी साइड पे बहुत ज़्यादा लाइट जाती है सारा दिन। सुबह में नहीं गई क्योंकि जुम्मा था, तो फिर वो अभी 2 बजे के टाइम पे गई तो 3 बजे उसका अपना टाइम है आने का, उसके बाद फिर वो आई ही नहीं है। तो बस मैंने कहा चले
काम मेरा मेरा हो गया, फारिग हो गई हूँ। कपड़े भी सारे समेट दिए, घर भी सारा नीट एंड क्लीन हो गया है। तो ये थोड़ा सा सुकून हो गया कि काम सारा जल्दी से हो गया। लाइट का है कब आए ना, सर्दियों में ना लाइट की टेंशन नहीं होती, सिर्फ पानी की टेंशन होती है क्योंकि लाइट से ही पानी आता है। लेकिन पानी वानी सब भरा हुआ है तो इसलिए इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो बस क्या चले अपनी वीडियो बनाती थोड़ी सी। और 2-3 दिन ब्लॉग मैंने बनाया नहीं था क्योंकि बस शादी के बाद फिर आपको पता है सर्दी में आओ जाओ तो फिर मौसम थोड़ा सा वो हो जाता है ठंडा, तो फिर उसके बाद तबीयत भी ठीक नहीं होती। तो बस अभी है कि ये आते हैं, ये गए हुए बाहर कहीं, बेटा आएगा तो फिर खाना वगैरह खाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या करते हैं। जो भी करेंगे आप लोगों के साथ आज की जो पूरी रूटीन है वो शेयर करूँगी। ये तो फिर फ्लैट जैसे आई है तकरीबन 5 घंटे के बाद आई है। तो हमने खाना वगैरह खाया, खाना खा के खाने के बाद जो कुछ मीठा हो तो फिर ये मैंने आपसे कहा था ना चिक्की, बहुत मज़े की होती है, मूंगफली और गुड़ की, बहुत टेस्टी होती है, मुझे बहुत पसंद भी है। और अभी दोबारा कॉफ़ी का दौर चल रहा है। बेटा लेने गया है मेडिसिन क्योंकि वो सर्दी की वजह से भी इनके भी सर में दर्द हो रहा है और जिसम में दर्द हो रहा है, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा सर्दी लग रही है, बहुत ज़्यादा। अभी मैं बाहर गई हूँ ये लेने के लिए, ऐसी ठंडी हवा चल रही है जैसे बर्फ़ पड़ी। और दोपहर में इतनी तेज़ धूप थी, धूप कैसी थी ना दोपहर में। बेटी धो रही है बर्तन, कह रही मम्मा बस आप रहने दो मैं धोती हूँ। और मैंने कहा चले मैं अपनी वीडियो का भी एंड करनी थी, वीडियो ज़्यादा बना ही नहीं सकी अंधेरे में क्योंकि चार्ज भी ख़त्म हो गया था। मैं बैठ गई आके तो बस खाना वगैरह खा के, तो मुझे पानी भी नहीं पिया, यकीन जाने पानी खाना खाने के बाद पानी भी नहीं पिया, जिस तरह की ठंड हो रही है। हालांकि इतनी अच्छी धूप निकली हुई थी उसके बावजूद शाम जैसे जैसे धूप सूरज थोड़ा सा गुरूब होने शुरू ना, तो सर्दी का जो है ना ज़ोर जो है ना वो एकदम से तेज़ हो गया। और सही की जो कहते हैं ना ठंड पड़ रही है ना, तो बस आज आप लोगों के साथ एक छोटी सी वीडियो में शेयर की है। मुझे नहीं पता कितनी बनी कितनी नहीं बनी क्योंकि लाइट की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी और आप सबने मेरे अब्बू के लिए भी बहुत सी दुआएं करनी है। और वैसे जो नए आ रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप भी हेलो कर दें, जैसे आ गए ये भी। कैसे प्यारे बहन ठीक ठाक। यहाँ मौसम बहुत ठंडा है भाई, तो भी पतीसा खा रहे हैं, पतीसा मुंह में, लेकिन कॉफी बनाने को मैंने इनको कहा भी कॉफी बनाएंगी। जी तो मैं एंड करने लगी थी, मैंने कहा चले पहले कॉफ़ी बना ही लेती हूँ फिर एंड करती हूँ। और अभी हम लोग सारे पी रहे हैं कॉफ़ी। और जिस मेरे प्यारे बहन भाई ने सर्दी में कॉफ़ी पीनी है तो आप लोग आ सकते हैं, बड़े मज़े की कॉफ़ी बनी है। और बेटा भी बैठा हुआ। आर्यन क्या कुछ कहोगे? ये बेचारा भी लेकर आए, टैबलेट दिखाएं। अभी 2 इन्होंने खाई, एक मैंने खाई है तो फिर मैंने बनाई है कॉफ़ी। मैंने कहा चले ये देखे, अब ये जाके नीचे से लेकर आए बाजार से तो फिर हम लोगों ने खाई है और अभी कॉफ़ी पी रहे हैं। तो मैंने कहा अपनी वीडियो को मैंने उस टाइम, हाँ जी और नहीं हम लोग तो मैं समझ रही थी सुबह तो जिस तरह का था ना, मैंने तो ये कहा कि बस लगता है हाय इस दफ़ा सर्दियाँ बस बहुत कम रहेंगी। और जिस तरह की इतनी तेज़ धूप निकली थी, लेकिन जैसे ही शाम होने शुरू हुई है तो मौसम एकदम से चेंज हुआ और सर्दी ने सही अपना जोर दिखाया। पिछले साल इन दिनों बारिशें हो रही थी और धुंध बहुत थी जब हम कराची जा रहे थे इन दिनों। हाँ ये तैयारी थी हमारी 26 तारीख को हम लोग यहाँ से निकले थे ना। हाँ जी, तो वहाँ उस टाइम धुंध बहुत थी जब हम लोग गए थे। अटक पे जब हम लोगों ने सारी वीडियो तो आप लोगों के साथ मैंने पूरी यहाँ से कराची तक की जो सारे सफ़र की वीडियो शेयर भी की हुई है, तो उस पर बहुत सारा प्यार भी मिला था आप लोगों का। इसी तरह आगे भी हमें प्यार दें। और जो मेरे नए बहन भाई आ रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आ सकते हैं हमारे साथ कॉफ़ी पी सकते हैं। तो बस बैठे हुए थे, मैंने कहा चले बस वीडियो का एंड कर ही लेती। पहले करने लगी थी, मैंने कहा नहीं बेटा आ ही गया, कह रहा मम्मा मैं आ गई। मैं कहा चले पहले टैबलेट खाते और फिर कॉफ़ी बनाते फिर मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। तो सख्त सर्दी में कि आज आप लोगों के साथ रूटीन जो शेयर की है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। और फिर मिलते हैं आपसे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।